चुनाव का आगाज एक तरफ हुआ, दूसरी ओर इंटरनेशनल प्रेशर में मोदी जी, अमित शाह पूरी तरीके से फंस चुके हैं और संगीन आरोप अमित शाह पर लग चुका है। भारत की इस तरह से बेइज्जती खुल्लम खुल्ला किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कराई, जो काम साहिब करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कनाडा सरकार ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि निज्जर की हत्या का अमित शाह के साथ फुल कनेक्शन है। कनाडा ने सोमवार को 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया। वजह, उन्हें यह प्रूफ मिला है, उन्हें यह प्रूफ हाथ लगी है कि भारत सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंट्स के साथ ये 6 डिप्लोमेट्स मिले हुए थे और कनाडियन सिटीजन के खिलाफ अभियान चला रहे थे। दूसरे ही दिन जवाब देते हुए इंडिया में भी कनाडियन हाई कमीशन के 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और अब अमेरिका मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि निज्जर हत्याकांड की जांच में कनाडा के साथ सहयोग, किसी तरह का हेल्प करने को भारत सरकार या मोदी सरकार राजी नहीं है। किसी तरह का सहयोग बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। आखिर निज्जर हत्याकांड मामले का कनेक्शन अमित शाह के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? मामला गंभीर है, आरोप संगीन है, मैटर डिप्लोमेटिक है, तो खबर के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि देशनीति को सब्सक्राइब किया या नहीं, ये आप चेक करें। वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर देर रात रिपोर्ट जारी करी। इंडियन ऑफिशियल्स हैव टोल्ड द इंडियन गवर्नमेंट दैट कन्वर्सेशंस एंड texts among Indian diplomats ordered out of the country yesterday include references to Union Home Minister Amit Shah and a senior official in the Research and Analysis Wing, that is RAW in India, who have authorized intelligence gathering missions and attacks on Sikh separatists। माने कैनेडियन अधिकारियों ने भारत सरकार को बताया कि कल देश के बाहर आदेश दिए गए हैं कि भारतीय डिप्लोमेट्स के बीच बातचीत और संदेशों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक वरिष्ठ अधिकारी का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने कनाडा में खुफिया जानकारी जुटाने वाले मिशन और सिख अलगाववादियों पर हमले को ग्रीन सिग्नल दिया है, उस हमले को ऑथराइज किया है। ये जानकारी 12 अक्टूबर को सिंगापुर में कनाडा के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच अब तक अप्रकाशित बैठक में की गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो फर्स्ट पन्ना छापा था, उसमें भारत में एक वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता की बात की गई थी। बाद में उसे अपडेट किया गया और अखबार ने अपने सूत्रों से अधिक विस्तृत जानकारी के आधार पर अमित शाह का नाम इसमें शामिल किया। अमित शाह को संबंधित अधिकारी के तौर पर पहचाना गया। यह खबर सच है या झूठ है, इसकी पुष्टि देशनीति नहीं कर सकता। वॉशिंगटन पोस्ट और दी वायर की रिपोर्ट पर यह खबर आधारित है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह संभावना है कि कैनेडियन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स ने इंडियन डिप्लोमेट से पूछताछ की ताकि उन व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में अधिक जानकारी मिले और इस इन्वेस्टिगेशन में अमित शाह का नाम सामने आया। हालांकि विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय ने वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर को पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो या फिर उनके प्रतिनिधि लगातार भारत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए लिखा, वाह, कनाडा सरकार ने इंटरस्पेक्ट किए हैं। संचार से यह पता चला कि निज्जर की हत्या का अमित शाह के साथ संबंध पाया है। हालांकि हमें इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, निज्जर जो है वो अलगाववादी है या आतंकवादी था, ये पता नहीं। इंडियन इंटेलिजेंस पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है क्योंकि हम इंडियन हैं, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन यानी एक गुप्त ऑपरेशन जो निगरानी किए जा रहे लोगों की जानकारी के बगैर किया जाता है, जिसमें हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है माहिर था, वो आज गच्चा खा रहे हैं। दूसरे मुल्कों के आगे भारत को बेइज्जती झेलनी पड़ रही है क्योंकि मोदी सरकार की राजनीति
या कूटनीति दोनों ही फेल साबित हो रहे हैं, चाहे देश के अंदर की बात की जाए या देश के बाहर की बात की जाए। भारतीय इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अब उस पड़ाव पर पहुंच नहीं पा रही है जिस पड़ाव पर वो एक समय रहा करती थी। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी सरकार के नेतृत्व में विश्व के आगे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से भारत का अपमान हो रहा है, आए दिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व के आगे भारत की नाक कटवाने में मोदी जी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। भारत को क्या नरेंद्र मोदी इसी तरह से विश्व गुरु बनाएंगे? केंद्र में मोदी 3.0 की सरकार चल रही है, थर्ड टर्म मोदी को मिला है, भले ही 242 या 240 के बलबूते पर मिला हो, बैसाखियों के सहारे मिला हो, लेकिन आज भारत का नेतृत्व कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कर रहे हैं। अगर भारत पर इस तरह का अपमानजनक बातें भारत पर कहीं ना कहीं की जा रही है, अगर अमित शाह, अजीत डोभाल सरकार अगर सवालों के घेरे में है, अगर कोविड ऑपरेशन में भारत दूसरे मुल्कों में जाकर के गुप्त ऑपरेशन करने में फेल साबित हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि इसके पहले भी कई मर्तबा भारत ने कोविड ऑपरेशन किया है, गुप्त ऑपरेशन किया है, लेकिन इस तरीके से बेइज्जती झेलनी नहीं पड़ी जो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहीं ना कहीं भारत को अपमानित किया जा रहा है। और उसमें जस्टिन ट्रूडो जो है सबसे आगे हैं। भारत कनाडा के बीच जो रिश्ता है वो बहुत खराब हो चुकी है और उसमें अमेरिका भी पूरी तरीके से कनाडा के साथ खड़ा नजर आ रहा है और इंडियन डिप्लोमेट्स पर और साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या सरकार मुंह तोड़ जवाब इसका दे पाएगी या मुंह छुपा करके मोदी, अजीत डोभाल और हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं वो मुंह छुपा करके बैठे रहेंगे? अमित शाह कहीं ना कहीं संलिप्त पाए गए हैं। अगर वॉशिंगटन पोस्ट और कनाडियन डिप्लोमेट्स की बात की जाए तो इस पूरे मिशन में अमित शाह का नाम भी पूरे तरीके से सामने आ चुका है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि भारत की जो कूटनीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की जो कूटनीति है, वो पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फेल साबित हो रही है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।